एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। लास्ट क्लास से हमने डिस्कस किए हैं 1100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके सभी एग्जाम्स में फ्रॉम 1999 से 2024 तक के टाइम में जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं उनको हमने स्टार्ट किए हैं। अब तक हमने 1 से लेके और 40 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो जो भी चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर वन वर्ड है, वन लाइनर है। आपको इनको अच्छे से रटना है, याद करना है, समझना है। पर वन लाइनर क्या एज इट इज आपको याद करते रहना है, साथ साथ में ऑप्शन में ना जाएं, आप सेम इसका वर्ड याद कर लें। तो इसमें क्या है? ए हॉट स्प्रिंग इन विच वाटर intermediately boil, pushing a tall column of water and steam into the air। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि एक नेचुरल जो स्रोत है ना, जिसमें कि पानी कभी कभी उबल कर एक ऊंची धारा मतलब बॉयल होकर और एक हाई वे में के रूप में पानी और भाप से हवा फेंकता है, वो क्या है? वो है हमारे गीजर। क्या है? गीजर, उष्ण जल स्रोत। जहां ऐसी क्या धारा है, क्या है? वो गर्म पानी की है। जहां गर्म पानी और भाप हॉट स्टीम होता है तो वो क्या है? उसे कहते हैं गीजर। तो इसका आंसर होगा गीजर। नेक्स्ट है, अगला क्या है? मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड ट्राइफलिंग। तो इसे क्या कहते हैं? किसी को कम इंपॉर्टेंट बना देना, इसे कहते हैं ट्राइवलाइज। क्या कहते हैं? ट्राइवलाइज मतलब महत्वहीन बनाना, महत्वहीन बनाना। अगला क्या है? ए जेस्टर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट, लो रेस्पेक्ट सच एज ए बो। क्या है? किसी को जेस्टर के तौर पर, भावना के तौर पर एक्सप्रेस करना, रेस्पेक्ट एक्सप्रेस करना, सच एज ए बो, झुककर। बो का मतलब क्या होता है? झुकना। झुकना, किसी को, बड़ों को या किसी को भी आप वेलकम कर रहे हैं तो झुककर उनके प्रति रेस्पेक्ट करना, तो उसे कहते हैं ओबीसेंस। क्या कहेंगे? ओबसीसेंस। ओबीसेंस मतलब प्रणाम, प्रणाम करना। अगला क्या है? एन इवेंट और ए ग्रुप ऑफ इवेंट्स अक्योरिंग एज पार्ट ऑफ सीक्वेंस। तो उसे क्या कहते हैं? एक इवेंट मतलब एक प्रोग्राम, एक घटना, या ग्रुप ऑफ इवेंट्स, एक ग्रुप ऑफ इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, है ना। तो प्रोग्राम्स होते हैं, वो क्या है? अक्योरिंग मतलब घटना, जिसमें एज ए सीक्वेंस के तौर पर एक क्या है? उसे एक निरंतरता मतलब 1 2 3 पार्टों के मतलब एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 के तौर पर, तो उसे क्या कहते हैं? एपिसोड। उसे कहते हैं एपिसोड। एपिसोड का मतलब होता है प्रकरण। हिंदी में ना याद करके इसको इंग्लिश में याद करें कि एपिसोड। एन इवेंट और अ ग्रुप ऑफ इवेंट अक्योरिंग एज पार्ट ऑफ सीक्वेंस, तो उसे कहेंगे एपिसोड। अगला क्या है? रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज। क्या? रिप्रेजेंट करना समथिंग एज लेस इंपॉर्टेंट, किसको? एक कम इंपॉर्टेंट के तौर पर, देन इट इज रियली इज, और जो वास्तव में क्या है? अंडर प्ले। अंडर प्ले का मतलब होगा कम महत्वहीन, कम महत्व देना, तो इसे कहेंगे अंडर प्ले। पीडीएफ की आप टेंशन ना लें, इसकी पूरे 1100 की पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वेन्यू पर डाल दूंगी और आप जाके ले सकते हैं इंग्लिश वेन्यू। इसके लिए आपको क्या है? क्लास को कंटिन्यू देखना होगा। जो कंटिन्यू मेरे वन वर्ड की क्लास देखेगा उसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पीडीएफ मिलेगी। इस पर मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश वेन्यू पर। अगला क्या है? मैच और सरपास ए पर्सन बाय इमिटेशन। क्या करना? किसी को भी इमिटेट करना, उसका अनुकरण करना, मैच करना, मिलाना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब अनुकरण करना, किसी को फॉलो करना, फॉलो करना, एम्यूलेट। अगला है लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी या कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब भी क्या है? एक योग्यता ही बोल सकते हैं आप, निपुणता बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर क्षमता भी बोल सकते हैं। तो लैक ऑफ, इसकी कमी, किसकी? स्किल की कमी, एबिलिटी की कमी एंड कॉम्पिटेंस की कमी, तो इसे क्या कहते हैं? इन एप्टीट्यूड। इन एप्टीट्यूड का मतलब अक्षमता। अगला क्या है? अगला है ए स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब धब्बा। ए स्टेन कोज्ड बाय ए
डिसकलरिंग सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस मतलब वस्तु का जो उसका कलर छोड़ दे, उससे जो धब्बा बन जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लोट। ब्लोट कहेंगे धब्बा। अब जब भी आपके कहीं किस कपड़े पे स्पॉट लगे तो आप उसे क्या कहेंगे? ब्लोट, जिससे वो याद भी रहेगा। अगला है, अगला क्या? ए पर्सन हु अप्लाइज फॉर ए जॉब और इज नॉमिनेटेड फॉर इलेक्शन। क्या है? एक पर्सन जो कि अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, या फिर एक पर्सन जो क्या है? नॉमिनेटेड है किसके लिए? इलेक्शन के लिए। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वो भी हुआ कैंडिडेट, और जो जॉब के लिए जा रहा है वो भी हुआ कैंडिडेट। अगला है, ए शॉर्ट थिक स्टिक यूज्ड एज ए वेपन। वेपन मतलब हथियार। क्या है? एक शॉर्ट थिक मोटी सी छोटी सी स्टिक, थिक, और तो स्टिक वेपन के तौर पर, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे क्यूडल। क्या कहेंगे? क्यूडिगल। क्यूडिगल मतलब डंडा। अगला है, ए बायस इन फेवर ऑफ समथिंग। किसी के प्रति हमारा क्या है? एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार, कि हम बायस फेवर कर रहे हैं, किसी एक को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीडेलिकेशन। प्रीडिलिकेशन मतलब पक्षपात करना। अगला है, अगला क्या है? टू हैर्स समवन परसिटेंटली टू डू समथिंग। हैरेस मतलब किसी को क्या करना? उसे परेशान करना। समवन परसिटेंटली लगातार, टू डू समथिंग कुछ कर कर, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इम्फॉर्चून। इम्फॉर्चून का मतलब होगा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बार बार आग्रह करना या फिर सताना। किसी को सताना उसे क्या कहेंगे? इम्पोर्ट्यून, इम्फॉर्चून, इनफॉर्चून। नेक्स्ट क्या है? ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ। एक शॉर्ट स्टेटमेंट मतलब छोटा सा कथन, क्या करने? एक जनरल, साधारण मतलब एक जनरल ट्रूथ के लिए, सच्चाई के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मैक्सिम। मैक्सिम मतलब होती है शुक्ति, शुक्ति। अगला है, हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। क्या करना? अपना रखना। हैविंग का मतलब होता है रखना, या डिस्प्ले करना, प्रकट करना, ओवरऑल क्रिटिकल आलोचनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज के प्रति, तो उसे क्या कहते हैं? जजमेंटल। जजमेंटल, आपने कोई भी घटना देखी या आपने कोई भी वस्तु देखी और उसका जो आप अपना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू डाल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं जजमेंटल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? obtain समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट, अदर अनफेयर मीन्स। मतलब obtain का मतलब होगा हासिल करना, प्राप्त करना। प्राप्त करना फोर्स के द्वारा, जबरदस्ती, थ्रेट धमकी के द्वारा, अदर अनफेयर जो कि अनफेयर हैं उनके द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सटोट। एक्सटोट का मतलब होता है उगाई करना। उगाई करना, इससे मतलब हफ्ता, हफ्ता लेना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सटोट। अगला क्या है? टू शट ए डोर, विंडो और लिड फोर्सफुली एंड लाउडली। शट मतलब बंद करना, ए डोर दरवाजा, खिड़की, और लिड मतलब शीशा, फोर्सफुली जबरदस्ती, एंड तेज, लाउडली, तो उसे क्या कहेंगे? स्लैम। उसे कहते हैं स्लैम, मतलब जोर से बंद करना। मतलब स्लैम द डोर मतलब जोर से दरवाजा बंद कर दो, तो स्लैम। अगला है, अगला क्या है? सम्स ऑफ मनी एक्सप्रेस्ड इन ए स्पेसिफाइड मोनेटरी यूनिट। क्या है? कोई स्पेशल जो यूनिट है उसके प्रति एक सम, कुछ अमाउंट एक्सप्रेस्ड करना, उसे कहते हैं डिनोमिनेट। डिनोमिनेट मतलब उसका मूल्य निर्धारण कर लिया आपने, उसका क्या करते हैं? मनी फिक्स कर दिया। नेक्स्ट है, अगला क्या है? टू ऑफिशियली रजिस्टर एज ए मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। किसी भी संस्था में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो आप क्या ने आपने क्या करा? एनरोल। एनरोल करना। जैसे आपको ऐपों में क्या होता है कि आप क्या करें कि कोई भी आपको बैच दिया, और बैच दिया और उसमें क्या लिखा होता है? यहाँ लिखा होता है एनरोल करना। क्या लिखा होता है? एनरोल, मतलब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। अगला है, टू रिवील द ट्रू ऑब्जेक्शनेबल नेचर ऑफ समवन। क्या? रिवील करना मतलब उजागर करना, सच्चाई या फिर अपोजिट ऑब्जेक्शनेबल नेचर, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं एक्सपोज। एक्सपोज करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है?
ए होलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग। ए होलो ऑब्जेक्ट मतलब, होलो का मतलब होगा पूरा, ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, किसी चीज का रखने के लिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल मतलब पात्र। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए लाउड हार्श पर्जिंग क्राई, मतलब इसे क्या, एक लाउड तेज और हार्श मतलब चीख के तौर पर, क्राई रोना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं स्क्रिच। स्क्रिच का मतलब होगा चीख, चीख मारना, स्क्रिच करना। नेक्स्ट है टू रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेट्रेड, किसके प्रति कोई भी, डिस्गस्ट मतलब नकारना, हेट्रेड घृणा करना मतलब अबोर, अबोर करना। अगला है अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड या रिमूव्ड, जिसको आप क्या करें, नष्ट ना कर सकें, मिटा ना सकें, तो वो क्या है, इन एराडिकेबल। इन एराडिकेबल का मतलब होगा अविनाशी, अविनाशी। अगला क्या है, द लोअर जोबोन इन मैमल्स एंड फिशेस, फिशेस मछली, मैमल्स होते हैं स्तनधारी, इसे क्या कहते हैं, स्तनधारी। तो उनका जो लोअर, जो नीचे का पार्ट होता है, जैसे ये हमारा अपर, अपर होता है जो ऊपर का जबड़ा, और ये नीचे का जबड़ा, तो जो लोअर होता है, लोअर जोबो, लोअर जो बोन, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल। मैंडिबल का मतलब होगा जबड़ा। अगला है अर्ज समवन टू एक्ट इन ए वायलेंट और अनलॉफुल वे, तो क्या अर्ज का मतलब होगा प्रेरित करना, उकसाना किसी को, वायलेंट मतलब एकदम क्या कहते हैं, लड़ाई के तौर पर, हिंसा के, एन अनलो बिना कानून, कानून का उल्लंघन करते हुए रास्ते से, तो उसे कहते हैं इंसाइट। इंसाइट मतलब उकसाना, आप किसी को उकसा रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द टेंडेंसी टू रिक्योर एट इंटरवल्स। टेंडेंसी का क्या होता है, एक आवृत्ति होती है कि रिक्वायर एट इंटरवल्स, इंटरवल्स की, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होगा आवर्तीता। अगर इसकी और बात करें, इसका दूसरा मतलब, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मर्स एक्सप्रेस थ्रू जेस्टर्स। जेस्टर होते हैं भाव। क्या ड्रामेटिक, एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट होता है, क्या है, प्रोग्राम्स एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करते हैं किसके तौर, अपने भावों के तौर पर, मतलब उनमें वर्ड यूज नहीं होते, एक ड्रामा होता है, तो ड्रामेटिक मनोरंजन होता है जिसमें परफॉर्मर्स क्या करता है, अपने एक्सप्रेस करता है, अपने हाव भाव एक्सप्रेस करता है बिना वर्ड यूज करे, और वो एक प्रोग्राम चलता है, तो वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पेंटोमाइम। पेंटोमीम मतलब मुकाभिनय, मुकाभिनय, पेंटोमाइम। अगला क्या है, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और इनसेसिंटिवली, मतलब आप मेहनत करें, एक्सट्रीमली बहुत हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क करें, एंड तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं टोयल। टोयल का मतलब होगा परिश्रम करना। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेस ए प्रोपोजिशन थ्योरी ईटीसी इन क्लियर एंड डेफिनेट टर्म, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रपोजन डेफिनेट निश्चित टर्म में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं एनुसिएट। इसका मतलब होगा स्पष्टता, स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्या है, टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कंप्लीटली। इसका मतलब होगा, स्वीप का होता है एक तो झाड़ू लगाना या फैलाना, झाड़ू लगाना या फैलाना, समथिंग सो एज सराउंड इट कंप्लीटली पूरे तरीके से उसके चारों मेर, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं अनगल्फ। अनगल्फ का मतलब होता है घेरा लेना, घेर लेना, किसी को चारों ओर से घेर लेना, तो वो क्या है, अनगल्फ। अगला क्या है, टू टेक समवन सो वेयर सडनली एंड क्विकली। टेक मतलब किसी को ले जाना, लेना, समवेयर कहीं, सडनली एंड क्विकली जल्दी से, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विस्क। विस्क होता है फुर्ती से ले जाना, विस्क फुर्ती से ले जाना। नेक्स्ट है ए सिंबल दैट सर्व्स एज एन अम्बलेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे क्या कहेंगे, अम्बलेम का मतलब भी क्या होता है, प्रतीक, प्रतीक या चिन्ह।
चिन्ह। तो एक सिंबल, सिंबल भी आपकी तरफ पता है, सिंबल एक प्रतीक दैट सर्व्स एज एन एम्बलेम ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसे क्या कहेंगे, टोटेम। टोटेम होता है प्रतीक, प्रतीक। नेक्स्ट है टू लीव ए प्लेस सडनली एंड सीक्रेटली, किसी भी जगह को लीव कर देना, छोड़ना अचानक और सीक्रेटली मतलब गुप्त तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं, डी कैंप। डी कैंप होता है भाग जाना। अगला है द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी या अमंग मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोफेशन और ग्रुप। क्या कस्टमरी कोड होता है कि आप किसी के प्रति व्यवहार जो समाज में हो, अमंग द मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कोई भी प्रोफेशन या ग्रुप के प्रति जो आप व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एटिक्यूट। एटिक्यूट का मतलब होगा शिष्टाचार, कि आपका बिहेव एक कैसे होना, शिष्टाचारी बिहेव होना चाहिए। आप अपने जो भी कलिंग होते हैं, जो भी कोलिग होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, साथी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन सभी के प्रति आप क्या रखें, एटिक्यूट। अगला है, अगला क्या है, द वे इन विच सब्सटेंस होल्ड टुगेदर थिकनेस एंड वाइस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब आप क्या, वे रास्ता, इन विच सब्सटेंस होल्ड टुगेदर आपस में जुड़े हुए हैं, थिकनेस एंड विस्कोसिटी का मतलब होगा स्थिरता। स्थिरता मतलब कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कि आप देखो इस तरीके से मान लें कि हर एक पदार्थ में निश्चित मात्रा में जो भी चीज है वो फिक्स है, तो क्या है, वो है स्थिरता, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम। विम का मतलब क्या होगा, विम का मतलब होती है हमारी विश या इच्छा, हिंदी में बोले तो इच्छा। तो बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, कोई रैंडम क्या है, अजीब सी कोई भी एक चॉइस हो, पर्सनल अपनी खुद की एक इच्छा हो, तो वो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। नेक्स्ट है टू स्लैप विद वंस हैंड और ए फ्लैट ऑब्जेक्ट। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना अपने हाथों से या फ्लैट ऑब्जेक्ट, तो इसे क्या कहेंगे, स्पैन। स्नैक, स्पैंक, स्पैंक होता है चंपत लगाना, ठीक को थप्पड़ मारना, तो उसे क्या कहेंगे, स्पैन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, डिजर्विंग अवार्ड्स या प्रेज। डिजर्व करना अवार्ड और या प्रेज मतलब प्रशंसा, तो उसे क्या कहते हैं, मेरिटोरियस। मेरिटोरियस होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। नेक्स्ट है इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस और ब्लडशेड। इन्वॉल्विंग मतलब मिलना, एंड शोइंग दिखाना, वायलेंस और ब्लडशेड मतलब एकदम खून खराबा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोरी, गोरी। अगला है, अगला क्या है, द रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। क्या है, जो हाल फिलहाल ही अभी जो पर्सन मरा हुआ है उसे क्या कहें, उसे कहते हैं डिकेट्स। डिकेट्स होता है मतलब मृतक। अगला क्या है, टू कट ऑफ ए ब्रांच लिम्ब ट्विंग फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ ए ट्री। मेन बॉडी ऑफ द ट्री से कोई भी ब्रांच लिम्ब या ट्विंग को कट कर लेना, तो उसे कहते हैं लोप। लोप का मतलब होता है काटना। नेक्स्ट है लिक्विड्स फॉर्मिंग ए होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन एडेड टुगेदर। होमोजेनियस का मतलब होता है इसका, होमोजेनियस का मतलब क्या होगा, एक समान, एक समान या एक रूप या समान रूप से, तो इसे क्या है, लिक्विड फॉर्मिंग। लिक्विड फॉर्म में होता है, एक समान मिक्सचर होता है, व्हेन एडेड टुगेदर जब आपस में उसे मिला दे, तो वो क्या है, मिक्सिकेबल। मिक्सिकेबल का मतलब मिश्रणशील, मिश्रणशील मिक्सिकेबल। अगला क्या है, अगला है हमारा टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम ए कंस्ट्रेंट एंड डिफिकल्टी, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे टू फ्री समवन, किसी को फ्री कर देना, समथिंग फ्रॉम ए कंस्ट्रेंट एंड डिफिकल्टी मतलब कठिनाई से, तो उसे कहते हैं एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट होता है मुक्त करना। नेक्स्ट है टू एले द सोरो और ग्रिफ। एले द सोरो मतलब जाहिर करना दुख या ग्रिफ सांत्वना, तो उसे कहते हैं कंसोल। कंसोल होता है सांत्वना देना। अगला क्या है, टू टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ अनक्रिटिकली। अनक्रिटिकली मतलब अनआलोचनात्मक रूप से, बिना आलोचना करे हुए, तो उसे क्या है, टीच ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए सेट ऑफ बिलीफ, विश्वास के लिए बिना आलोचना किए, तो उसे कहते हैं इनडोक्ट्रिएंट। इनडोक्ट्रीनेट, इनडोक्ट्रीनेट होता है धारणाओं को मानना, सिखाना। नेक्स्ट है
ए टेंगल्ड मास इन समथिंग सच एज अ हेयर और वुल। इसमें वुल का क्या है, वुल होती है हमारी ऊन। हेयर बाल, आप तो मान ले बालों का गुच्छा, या फिर आप ये उलझा हुआ गुच्छा, या उलझी हुई ऊन, उलझी हुई गांठ, तो उसे कहते हैं नोट। नोट मतलब आप ऐसे देखें कि जैसे धागे में एक नोट लग गई है, तो उसे क्या कहेंगे, नोट। नोट मतलब गांठ। अगला है रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक टू ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड। रिलेटिंग मतलब उसी से मिलता जुलता, एंड कैरेक्टरिस्टिक टू ऑफ हेल, कैसी, एकदम नरक किसी उसकी क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक हो उसकी, क्या हो, विशेषताएं हो, और या फिर अंडरवर्ल्ड जैसी हो, तो उसे कहते हैं इनफेर्नल। इनफेर्नल होता है नरक। नेक्स्ट है टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स डिस्क्राइब। पोर्ट्रे मतलब आप उसको चिन्हित कर दिए, पोर्ट्रेट कर दिए ना, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं डेपिक्ट। डेपिक्ट, डेपिक्ट होता है चित्रित करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन। इम्पोज का मतलब होगा समथिंग, इम्पोज मतलब थोपना, अनवेलकम बिना स्वागत के, तो उसे कहते हैं इनफ्लिक्ट। मतलब उसने आपका वेलकम भी नहीं किया और आपने उस पर क्या कर दिया, थोप दिया, तो वो उसे कहेंगे इनफ्लिक्ट। नेक्स्ट क्या है, टू हैव बिलोंगिंग टू वन। किसी से संबंधित होना, अपने आप से मिलता जुलता होना, बिलोंग संबंध रखना, तो उसे कहते हैं पोजेस। पोजेस होते हैं अधिकार रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग वन हैज डन। तो किसी के द्वारा भी, ये अमेंड्स भी होते हैं क्षतिपूर्ति, तो इसमें क्या कहते हैं, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग, किसी ने गलत किया है, किसी के द्वारा गलत किया गया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रीपरेशन। रीपरेशन का मतलब होगा क्षतिपूर्ति। रीपरसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। अगला है ए स्टेट ऑफ स्टन्ड कंफ्यूजन, बी वाइल्डनेट, मतलब इसका मतलब भी होगा भ्रम, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं जो कंफ्यूज में हो। एक क्या है, पजल सिचुएशन में हो, किसमें हो, पजलमेंट हो, पजल सिचुएशन हो, इस पजल में हो मतलब उसे भ्रम में हो, एकदम उसे कंफ्यूजन में हो, तो उसे कहेंगे डैज। डैज मतलब भ्रम। नेक्स्ट है हमारा टू डिले और प्रिवेंट समवन और समथिंग बाय ऑब्स्ट्रिकेट, और इसका मतलब होता है बाधा डालना। ऑब्स्टिकेट का मतलब होता है बाधा, डैम, तो उसे क्या कहेंगे, डिले करना, प्रिवेंट समवन या समथिंग, तो बाधा डाल के, तो उसे कहेंगे इम्पेड। इम्पेड होता है किसी के काम में बाधा डालना। अगला है, अगला क्या है, अगला है वाइड इन रेंज और इफेक्ट। मतलब वाइड होता है एक, वाइड मतलब ह्यूज, विशाल, इन रेंज मात्रा में, एन इफेक्ट प्रभाव, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं स्वीपिंग। स्वीपिंग होता है व्यापक। नेक्स्ट है हमारा टू ट्रीट विद क्यूरलिटी एंड वायलेंस। क्यूरलिटी होती है एकदम क्रूरता से, क्रूरता या वायलेंस मतलब हिंसा से, तो उसे कहेंगे अब्यूज। अब्यूज होता है दुर्व्यवहार करना, ट्रीट करना किसी को, क्रूरता या क्रूरल्टी या वायलेंस से किसी को ट्रीट करना, तो आप मतलब आप उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू किल समवन बाय कवरिंग देयर नोज माउथ सो दैट दे सफोकेट। इसमें किसी को मारना, कैसे, उसका मुंह कवर कर देना, उसके नाक और मुंह बंद कर देना, जिससे वो क्या है, सफोकेट हो जाए, एकदम दम घुट जाए उसका, तो उसे कहेंगे स्मोथर। स्मोदर होता है दम घोटना, ठीक है, दम घोटना। अगला क्या है, टू ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट या डिके। डिके होता है नाश, तो इसमें क्या है, ब्रेक इनटू, टूट जाना इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट या डीके में, तो उसे क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट का मतलब होगा विघटित करना, विघटित करना। अगला क्या है, अगला है हमारा, अगला क्या है, टू बी इन डिसीव। टू बी इन डिसीव का मतलब होगा कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा, मतलब डिसीजन ना लेना। डिसीजन ना ले पाना, तो वो क्या है, वो है डीदर। डीदर होता है असमंजस्य में होना। अगला है टू पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप। किसी भी शेप्स में
उसे क्या करना, उस शेप से उसे क्या करना, पुल खींचना, ट्विस्ट मोड़ देना, तो उसमें किसी भी शेप को बिगाड़ देना, उसे क्या कहते हैं, डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट होता है विकृत करना, विकृत करना। नेक्स्ट क्या है, टू कोज या प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन। कोज मतलब कारण, प्रोसेस जरिया, एंड एक्शन मतलब कोई भी अपना जो कहते एक्सप्रेशन व्यवहार, टू बिगिन किसी को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटिएट। इंटिएट होता है प्रारंभ करना। नेक्स्ट है ए रिच सोर्स ऑफ समथिंग। किसी का भी क्या कहते हैं, एक रिच सोर्स होना, एक क्या बोलते हैं ना, एक क्या होता है, रिच का मतलब क्या होता है, धनी सोर्स, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं लोड। लोड होता है स्रोत, स्रोत। अगला क्या है, टू यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। किसी को क्या करना, किसी के लिए फर्स्ट टाइम के लिए उसको यूज करना, तो उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टेन। क्रिस्टेन होता है नामकरण करना। किसी को भी यूज करना फर्स्ट टाइम के लिए, चाहे कोई नाम हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं क्रिस्टेन। क्रिस्टेन होता है नामकरण करना। तो आज हमने सीखे कितने, 41 से और 102 तक, 102 तक के हमने वन वर्ड सीखे हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम डे बाय डे हर पार्ट्स में वन वर्ड्स के आगे तक जाएंगे। टोटल हम कितने सीखेंगे, टोटल हम सीखेंगे 1100। 1100 तक के हमने वन वर्ड सीखने का क्या लिया, डिसीजन लिया है कि हम इतने तो सीख के रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्लास का कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, इफ यू लाइक दिस वीडियो या क्लास, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन।